जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं TWS न्यूज टॉक विद सद्दाम। सच की जीत, बने रहिए मेरे साथ। और अभी मैं नवादा में हूं और नवादा विधानसभा से नसीमा खातून जो AIMIM के प्रत्याशी हैं और रात में जो उनके पति पर शमीम मंसूरी साहब पे जो हमला हुआ है, उस सिलसिले से मैं उनसे पूछताछ करने आया हूं कि क्या मामला था, क्यों ये सब हुआ, क्यों ये सब पेश आया। तो आइए सारी बातें मैं करता हूं उनसे। शमीम मंसूरी साहब, TWS न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या हुआ था सर रात में, लोग जानना चाहते हैं। अचानक से एक वीडियो वायरल होने लगा कि AIMIM के प्रत्याशी के जो पति है शमीम मंसूरी साहब पे हमला हो गया बड़ी दरगाह इस्लाम नगर में। आखिरकार हुआ क्या, लोग ये जानना चाहते हैं, खुलासा क्या है, क्यों मतलब कि ये मारपीट हुआ, आप लोगों की तरफ से कोई गलती हुई, क्या था पूरा मसला सर? मैं बता दूं सबसे पहला कि कल हम लोग परमिशन अलॉट किए गाड़ी का। कल हम लोग को 3 बजे विभागीय जो हम लोग सिस्टम, अगर आप सिस्टम की बात करें तो मैं सिस्टम से बता दूं कि कल हम लोग को 3 बजे परमिशन अलॉट हुआ गाड़ी का। उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम हम लोग नगर में जनसंपर्क यात्रा के लिए बड़ी दरगाह, इस्लाम नगर, शरीफ कॉलोनी का मेरा रूट चार्ट दिया हुआ था। उस रूट चार्ट के मुताबिक हम अपने कदम बढ़ा रहे थे। 7 बजे का हमारा टाइमिंग था। बड़ी दरगाह, इस्लाम नगर, शरीफ कॉलोनी। जब हम बड़ी दरगाह की ओर बढ़े तो बड़ी दरगाह के जस्ट मोड़ पे RJD, सलेमान रागिब, कौशल यादव के जो चमचे और बेलचे और कुत्ते बोलते हैं हम, और आज नहीं पहले भी हम मुखर होकर बोलते आए हैं, क्योंकि यहाँ दबंगई जो चल रही थी उसके खिलाफ हम कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। 2019 में भी हमारे साथ बजाबते मुन्ना मियां हमारे को फोन करके धमकी दिया गया कि तुमको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। वो चलिए पुरानी मैटर थी, फिर भी हमारी जो राइट थी FIR करने का, हमने FIR 2019 में भी दर्ज कराया। उसके बाद कंटिन्यू किसी न किसी तरह से हम पर दबाव बनते गया। उसके बाद भी हम अपना सुरक्षा के लिए, अपना आर्म्स के लिए भी दिए हुए हैं। 2019 के बाद आज तक कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं की गई प्रशासन की वजह से। कल अब आ जाइए, कल जब हम बड़ी दरगाह गए तो 2 लड़का हमको रोक के एक ही बात बोला कि तुम ये मोहल्ला क्यों घुस रहे हैं, ये मोहल्ला टोटल कौशल यादव का है। अच्छा, हम उसको जवाब दिए कि बाबू मेरा घुसना भी राइट है या नहीं, ये पहले बता दो। तो नहीं इधर नहीं घुसना है। उसके बाद हाथ जो पैर पड़ के हम उससे हम बोले चलो हमारा 1 वोट आएगा कि नहीं। वो बोला कि तुम्हारा 2000 से बेसी वोट नहीं मिलेगा। हमने मेरा एक अपना वोट जो है वो तो हम दे सकते हैं ना। उसके बाद वहां पर हाथ पर जोड़ के अपना जो, अब जानते हैं कि हाथी चलता है तो कुत्ता भूखते रहता है, भूखने दिए। उसके बाद आगे बढ़े, जब बड़ी दरगाह इमामबाड़ा के पास पहुंचे तब 20 लोग खड़े थे। मेरा जनसंपर्क हाय हेलो सलाम करते, जो हम लोग का तहजीब तरीका है। अरे कट्टा वाले तो है नहीं कि बंदूक दो गोली और उसके बाद वोट दो, वो तो आदमी है नहीं। मेरी छवि भी जानते हैं, कोई भी इस तरह का कोई भी एक भी क्रिमिनल कोई भी मैटर नहीं है। हाँ, आंदोलन का मैटर है, क्योंकि NRC CA के प्रोटेस्ट में हमने अपने जनहित के लिए आंदोलन किया, जिसमें हमारे पर 7 FIR दर्ज हुई। आंदोलन का कोई भी क्रिमिनल, एक तमाचा मारने का आज तक कोई भी मेरे पास कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। पहला प्रत्याशी है नवादा का। अब आ जाइए, जब वहां पे जब हम पहुंचने के बाद बोला इधर कहाँ घुस रहे हैं। हम लोग घुस रहे हैं, ये मोहल्ला है, हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हम घुस रहे हैं अपने मोहल्ले में प्रचार करने के लिए। तब बोला नहीं चले जाओ यहाँ से। हम बोला फिर वही कहानी, तुम्हारा 2000 वोट आएगा, तुम क्यों वोट डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम दलाल हो, ये हो वो हो। तू मैं करते करते बात बढ़ गई। और ये करने वाले आपके साथ जो बदतमीजी हुई, जो मारपीट हुआ आपके लोगों के साथ और आपके साथ, ये सब मुस्लिम लोग ही थे? मुस्लिम, देखिए अगर मुस्लिम होते तो ये भी मुस्लिम है, ये भी दिमाग रख लें। मुस्लिम नहीं उसको बोले जा सकते हैं, मुस्लिम सभी लोग हमारे साथ हैं, लेकिन सभी वर्ग सभी समाज में कुछ न कुछ गंदे लोग होते हैं। उसमें 10 लोग पूरे नवादा में विरोध कर रहे हैं, जो बड़ी दरगाह के, जो उनके जिनको मुन्ना सलेमान रागिब जो अभी नेता कहला रहे हैं, वो सिर्फ भाट का नेता कहला रहे हैं, पूरे मुस्लिम का नेता नहीं कहला रहे। पूरे मुस्लिम का नेता समीमुद्दीन है नवादा का, और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए मैं हर रोज अपनी आवाज लगाता हूं और अपने मेहनत से यहां तक सफर तय किया हूं। बिजनेस का, पॉलिटिकल भी
किसी के ने कौशल यादव ने रजवल्लभ का किसी का हाथ पकड़ के यहाँ तक नहीं पहुंचा। अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, जनता का अपार जन समर्थन को देखते हुए उन लोग बौखला गया कि हम सीट हार रहे हैं। उसका नतीजा है कि बौखलाहट में रात में मारपीट हुई। हमारे टीम के द्वारा टीम को मारा, जिसमें 2-3 इंजरी भी हो गई। उसकी इंजरी भी रिपोर्ट हो गई, FIR भी हमने बाय नेम दर्ज कराया। और जब बाय नेम दर्ज कराया तो रात में प्रशासन भी अपनी बाखूबी अपना काम कर रही है, कहीं से कोई इफर्ट नहीं है आज के डेट में। रात में क्योंकि 1 बजे रात में फोन आया कि आप घटना स्थल पे पहुंचे। जब घटना स्थल पे पहुंचे तो प्रशासन 10 लोगों को घर से उठा के लाया हुआ था, रोड पे खड़ा किया हुआ था। बहुत सारी चीज बयान हमसे भी ली गई, उसके भी ली गई। उसके बाद हमसे पूछा गया कि क्या ये लोग थे? हम बोले 1 लोग नहीं थे। अच्छा, जो नहीं थे उनको आपने नहीं बोला? गिने चुने 10 लोग थे, 10 लोग का FIR दिए। 10 लोग वो जो मुजरिम है वो भागे हुए हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी आज से कल तक नहीं हुई तो हम अनिश्चितकाल धरना पे बैठेंगे और ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो है, जो मेरे साथ घटना घटाए हैं, वो उन लोग का क्रिमिनल बैकग्राउंड आज नहीं, उनका हिस्ट्री देखेंगे तो 10-20 FIR उन लोग को क्रिमिनल बैकग्राउंड के आधार पर होया होगा। तो इसके लिए हम अपनी सुरक्षा का मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, हमको सुरक्षा मुहैया की जाए। यानी आपका प्रशासन से ये गुहार है कि आगे के लिए आपको खतरा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। इस वजह से आप गुहार लगा रहे हैं कि आपको सुरक्षा दिया जाए, प्रशासनिक तौर पे सुरक्षा चाहिए। और एक हकदार है, अपने एक नागरिक का अधिकार है। एक आम जन, जब एक प्रतिनिधि जो बनने जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती तो हमारे आम जनता का सुरक्षा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहला सुरक्षा एक दी जाए, जिससे हम अपने समर्थकों के साथ चुनाव में जा सकें। अच्छा, एक बात और है इन तमाम चीजों के बीच, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, उड़ती पुड़ती अफवाहें आ रही है, ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप जो हैं किसी प्रत्याशी को, मतलब कि उसको जिताने के लिए आए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला ये बता दें, 14 प्रत्याशी आए हैं। कितने प्रत्याशी हैं? हाँ, शायद 14 प्रत्याशी है ना, तो 13 से क्यों सवाल नहीं किया जा रहा? हाँ, वही बात। एक सिर्फ अल्पसंख्यक, हमारा 19% की आबादी, 19%, सबसे ज्यादा अगर आबादी जोड़ेंगे नवादा में या पूरे बिहार में तो अल्पसंख्यक की आबादी है। अल्पसंख्यक एक प्रत्याशी किसी को हराने जिताने का क्यों डिसीजन लेगा? वो अपना हक और अधिकार, अपनी लड़ाई, आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए तो बोले किसी को जिताने के लिए। हम नगर परिषद में भी लड़ाई लड़े, MLC का भी चुनाव लड़े, आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कल लोकसभा का भी चुनाव लड़े। बिल्कुल। जब तो इससे किसी को हार और जीत से मुझे क्या मतलब? हम अपने अधिकार, अपनी सुरक्षा से, आज तक कोई नहीं बोल सकता है कि कल्लू कवाड़ी वो शख्सियत है कि 5 रुपया किसी से लिया। हम अपने समाज हित में हर रोज मेरे दरवाजा खुले हुए रहते हैं, ऑफिस में लोग आते हैं जाते हैं, अपना जिनका भी जो दुख दर्द समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये आरोप जो है, कौन 10-20 लाख देके 50 लाख, 10-20-50 लाख कौन देके खरीद सकता है? और 10-20 लाख का मेरी औकात है जो 10-20 लाख में बिक जाएंगे? ये लगता है हमारी औकात से कि 10-20 लाख में बिक सकते हैं? बोलने वाला बोलने दीजिए। हर वक्त हमारे ओवैसी साहब को भी बी टीम का खिताब मिला है ना। जब बी, खासकर ये खिताब अपने कौम के लोगों ने ही दिया, बता अपने ही कौम को दिए है ना। तो जब हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब खाने काबा में खड़ा होके बोले कि हम जो लोग कहते हैं बी टीम हैं, हम खाने काबा में खा के कसम खाते हैं कि हम ऐसा नहीं है। अब इससे बड़ा अगर अभी भी कोई बोलता है तो हम यहाँ पे हैं खड़ा, जहां बोलेगा हम वहां भी कसम खाने के लिए तैयार। अच्छा, खैर, तो आरोप सब दिन लगता है, आरोप से घबरानी नहीं है। आरोप हर वो इंसान पे लगी है, आज तक हमारे हुजूर साहब पे इल्जाम लगा है, हर जगह समझ लिए इल्जाम लगता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं। आपकी कदम बढ़ रही है, इल्जाम का दायरा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये तो सही बात। खैर, अब ये सारी बातों को छोड़कर अगर चुनावी माहौल के ऊपर आए तो आपको नवादा विधानसभा में क्या दिख रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है, कैसा लग रहा है? जो स्थिति हमको लग रही है आम जनता के बीच में, हमारे अल्पसंख्यक भाई तो हमारे साथ 70% थे,
टिकट लाने के बाद एकदम वोट का जो सही कहानी है वो रिजल्ट मैं दे रहा हूं। जिस वक्त टिकट हमको मिला, आम जनता के दिल में उत्साहित हो गए। उस वक्त तक 70% वोटर हमारे साथ थे, लेकिन जैसी फिर रात में 3 बजे भोर में कामरान जी को टिकट काट दिया गया और पूर्णिमा जी को टिकट दे दिया गया, उसके बाद मेरे पास वोटर परसेंटेज अल्पसंख्यकों में जो 70 था हम लोग भी निकाल रहे हैं, वो 90% हो गया। उसके बाद बोल रहा साला ये तो 90% सारा अल्पसंख्यक का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो 10% हमारे लोग बचे हुए थे, जो थोड़ा बहुत भ्रमित थे, वो कल के घटना के बाद वो भी आ गए, वो भी 99% पर हमारा परसेंटेज अल्पसंख्यकों में आ गए। 1% जो उनके कुत्ते हैं, हम सफा बोलना चाहते हैं, उनके कुत्ते उनके साथ। कहीं ना कहीं आप जब इस शब्द यूज कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों के वजह से कोई आक्रोश तो नहीं है? हाँ हाँ, हो सकता है आक्रोशित बात हम सब दिन बोले हैं। ऐसा नहीं कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरा मुखर होकर बयान नवादा में ये 2 धड़ों के बीच में मुखरता के साथ अगर कोई आवाज लगाया है, आवाज अगर कोई बनाया तो वो है समीम मंसूरी, क्योंकि हम आवाज दबने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हर मजलूम की आवाज उठाएंगे और उठाते आए हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई मेरा आवाज रोक भी नहीं सकता। हाँ, जिस रोज मेरी मौत हो जाएगी उस रोज मेरा आवाज दब जाएगा। चलिए, बहुत रह गई बात कि मुस्लिम, मैं बता दूं साफ, 90 जो हमारा 22% दलित की हमारे आबादी है, जिस तरह से हम अपना कारवा को बढ़ाए हुए हैं चौपाल के माध्यम से, वो देख लीजिए कि हमारा किस तरह से दलितों में बैठ के चौपाल लगा के हम अपनी काम कर रही है। अगर सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम पे काम कर रहे हैं, ये गलत है। मुस्लिम तो हमारे साथ है ही हैं, लेकिन हमारे दलित, वंचित, शोषित समाज के बीच में जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद अपने से लोग बैठा रहे हैं, बैठा के देखिए किस तरह से जमीन पर हम लोग बैठ के अपने समाज, दलित, शोषित, वंचित के बीच में बैठ के चौपाल लगा के सभी लोग तैयार है बदलने के लिए। और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो ये बदलाव करके रहेगी। यहाँ के जनता, नवादा विधानसभा की जनता बदलाव करके रहेगी। और नवादा नहीं, जो कौशल यादव जी और मुन्ना जी गारंटी ठोकते थे कि 5 सीट जिता के मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव जी को, मैं साफ कर देना चाहता हूं 5 सीट नहीं, आप 1 सीट लाके दिखा दीजिए, कल्लू कवाड़ी गुलाम रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बता रहे हैं ना, बता रहे हैं एकदम ऑन मीडिया, ऑन कैमरा के बीच में बोल रहे हैं। 1 सीट नवादा में गलती हो सकता है, कुछ चूक हो सकती है, 1 सीट आ सकता है, लेकिन 4 सीट तो 101% उनका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती के साथ मैं बोल रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड रहेगी। अरे भाई, मेरे रिकॉर्ड ऑन मीडिया बोल रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अरे आप किसी वक्त आ सकते हैं, मेरी दरवाजा किसी को पूछने का मोहताज नहीं कि साहब है कहाँ। इसी ड्रेस में आपको 24 घंटा हम ऑफिस में मिलते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं माहौल नवादा में बन रहा है AIMIM के एंट्री से। बहुत सारे लोग बौखलाए हुए भी हैं, और मैं दूसरे पक्ष को नहीं जानता वो कौन लोग हैं, लेकिन कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की। और समीम साहब जो कह रहे थे, ये उनकी कही हुई बात है। पूरी तरह से सत्यता की सत्यापन मैं नहीं करता हूं, मेरे चैनल द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन इन्होंने जो बताया वो अपने आप बीते बताया, इन पे जो बीता वो बताए हैं। और बाकी आप लोग माहौल बेहतर जान सकते हैं, देख रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं एक हिदायत कर देना चाहता हूं कि हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। लोकतंत्र में हर किसी को इजाजत है कि वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चुनाव लड़ सकता है और कहीं भी जो भी उसका क्षेत्र है प्रचार के लिए जा सकता है, वोट मांग सकता है। इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और इस लोकतंत्र देश का और संवैधानिक देश का खूबसूरती है विरोध और समर्थन। लेकिन इस बीच ये याद होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के नीति और नियति का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, जाति का नहीं, धर्म का नहीं, समाज का नहीं, समझ रहे, समुदाय का नहीं। तो इस बात को जरूर याद रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं TWS न्यूज, सच की जीत। बने रहिए मेरे साथ अगली खबर के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।